रसिकपुर गांव में आनंद नाम का एक समोसे वाला रहता था। आनंद गांव में समोसे की छोटी सी दुकान चलाता था। आनंद के घर में उसके अलावा उसका एक बेटा भी था। दोनों लोगों के लिए समोसे की दुकान की कमाई काफी थी। आनंद की पत्नी सोनाली कुछ दिन पहले अपने मायके चली गई थी और तब से वह अकेले ही कौशिक की परवरिश कर रहा था। दोनों बाप बेटा शांति से जीवन बिता रहे थे। कौशिक 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और पढ़ाई में बहुत तेज था। बस इसी तरह उन लोगों का जीवन बीत रहा था कि तभी गांव में आनंद की दुकान के पास एक नई समोसे की दुकान खुल गई। पास के गांव से मोंटू नाम का एक व्यक्ति इस गांव में आया और उसने नई समोसे की दुकान खोली। आनंद ज्यादा लालची नहीं था, इसलिए उसने अपनी दुकान के पास एक और दुकान खुलने का कोई खास दुख नहीं हुआ। आनंद अपनी दुकान पर ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। एक दिन आनंद की दुकान पर गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, हे आनंद भैया, ये नई दुकान खुली है, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? हमारे गांव का तो नहीं लगता। नहीं भैया, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहली बार ही यहाँ देखा है। शायद पास के किसी गांव से यहाँ आया होगा। पर भैया, उसने तो तुम्हारी दुकान के साथ ही समोसे की दुकान खोल ली है। अगर तुम्हारी बिक्री पर इससे फर्क पड़ेगा तो। देखो भैया, भगवान की कृपा से मेरी दुकान गांव में बहुत पुरानी है और काफी लोग मुझे जानते भी हैं। मेरा गुजारा तो ठीक ही चल रहा है। अब बाकी जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत का जितना काम और पैसा होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए चिंता किस बात की। आनंद इसी तरह खुश रहा करता था और किसी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद मोंटू ने अपनी दुकान पर समोसे मुफ्त में बांटने शुरू कर दिए। इस तरह लोगों को रिझाने के लिए वह तरह तरह के तरीके अपनाता रहता था। उसने अपनी दुकान पर शहर से लाकर कुछ खाने पीने की नई नई चीजें भी रखी हुई थीं। भाई, ये मोंटू की दुकान के समोसे तो बहुत ही बढ़िया हैं। मन करता है कि रोज ही उसकी दुकान पर जाकर समोसे खाया करें। हाँ बल्लू भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी दुकान पर आकर समोसे न खाए जाए तब तक मन नहीं मानता है। गांव में सभी लोगों को इसके समोसे बहुत पसंद आ रहे हैं। देखो तो, इसकी बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोंटू की दुकान से जो लोग भी समोसे खाते थे वो उसी की दुकान पर समोसे खाना पसंद करते, क्योंकि उसकी दुकान के समोसों का स्वाद लोगों को बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते आनंद की दुकान की बिक्री कम होने लगी। अब आनंद को चिंता सताने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर घर खर्च की पैसे और बेटे की पढ़ाई का खर्च आएगा कहाँ से? आनंद काफी चिंतित रहने लगा। इसी चिंता में वह एक दिन घर पर उदास बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसका बेटा कौशिक वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। आनंद कौशिक से कुछ नहीं कहता, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के एक व्यक्ति से कौशिक को पता चलता है कि उसके पिताजी की दुकान के पास एक नई समोसे की दुकान खुल गई है, जिसकी वजह से उन लोगों की दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। अब कौशिक समझ जाता है कि उसके पिताजी क्यों परेशान थे। कौशिक काफी समझदार लड़का था, वह काफी सोचता है। आखिर पिताजी कितने सालों से समोसे बना रहे हैं और उनके बनाए हुए समोसे तो सभी को पसंद भी आते हैं। उनकी दुकान अच्छे खासे चल रही थी। फिर ऐसा क्या है नई समोसे की दुकान में जो सभी लोग वहीं समोसे खाना पसंद करते हैं? तब कौशिक ठान लेता है कि वह अपने पिताजी की यह परेशानी जरूर दूर करेगा। मोंटू की समोसे की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कौशिक वहां आकर गौर से ग्राहकों को समोसे खाते हुए देखता है और सोचता है, सब लोग तो बहुत मजे लेकर समोसे खा रहे हैं। आखिर इसकी दुकान के समोसों में ऐसी क्या बात है? इस दुकान पर समोसों में लोगों को कुछ ऐसा स्वाद मिल रहा है जिससे कि इसकी दुकान इतनी चल रही है। मुझे पता लगाना होगा कि इसके समोसों में क्या खास बात है। कौशिक खिड़की से छुपकर मोंटू को समोसे बनाते हुए देखता है। कौशिक बहुत गौर से मोंटू को देख रहा था। उसने समोसों में सड़ी हुई चीजें डाली, जो कि हर जगह समोसों में डाली जाती हैं। परंतु आखिर में उसने नीचे से एक पीला डिब्बा निकालकर उसमें से कुछ पाउडर सा समोसों में डाला और वो डिब्बा छुपाकर नीचे ही रख दिया। ये सब देखकर कौशिक को कुछ अटपटा सा लगा।
वो मन ही मन सोचने लगा, यदि सारी सामग्री ऊपर खुले में रखी हुई है तो फिर इसने पीले डिब्बे को नीचे छुपाकर क्यों रखा हुआ है? ये क्या हो सकता है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कौशिक ने देखा कि समोसा वाला अपने ग्राहक को समोसा खिला रहा था। वह बहुत व्यस्त था और कौशिक की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कौशिक ने यह मौका देखकर चुपके से जाकर थोड़ा सा पाउडर चुरा लिया। कौशिक ने पाउडर को अपने पॉकेट में रख लिया और वापस अपने स्थान पर आ गया। वह समोसा वाले की ओर देखने लगा और सोचा, मुझे पता करना होगा कि ये पाउडर क्या है और इसका उपयोग क्या है। तभी उसे अपने स्कूल टीचर कार्तिक सर की याद आई। वह सोचता है, कार्तिक सर को पता होगा कि यह क्या चीज है। वह एक विज्ञान शिक्षक हैं और उनको कई चीजों की जानकारी है। कौशिक जल्दी से अपने टीचर कार्तिक के पास पहुंच गया। वह उनके घर के दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाता है। कार्तिक सर दरवाजा खोलते हैं और कौशिक को देखकर मुस्कुराते हैं। क्या है कौशिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौशिक हाथ में पकड़े हुए पाउडर को दिखाता है और कहता है, सर, मैंने यह पाउडर समोसा वाले के पास से चुराया है। मुझे लगता है कि यह कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है और इसका उपयोग क्या है? कौशिक ने वह पाउडर अपने टीचर कार्तिक को सौंप दिया। कार्तिक सर ने उस पाउडर की जांच करी और उसे पता चला कि यह नशे का पदार्थ है। यह पाउडर बहुत ही खतरनाक है कौशिक। यह लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लगा देता है, जिससे वे बार बार मोंटू की दुकान पर आते हैं। तो हमें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए सर। हाँ, हमें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। अगले दिन पुलिस ने मोंटू की दुकान पर छापा मारा। मोंटू को यह देखकर बहुत घबराहट हुई, लेकिन वह बचने की कोशिश करने लगा। क्या हो रहा है मोंटू? मैं तो बस अपनी दुकान चला रहा हूँ। हमें पता चला है कि आप नशे का पदार्थ बेच रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर अपराध है। नहीं ऑफिसर, मैं तो बस समोसे बेचता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पुलिस ने उसके डिब्बे को खोला और उसमें से वही पाउडर बरामद किया। मोंटू ने शुरू में इनकार किया और कहा, ये तो बस एक मसाला है जो मैं समोसों में डालता हूँ। लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी और उसे हिरासत में ले लिया। जांच में पाया गया कि मोंटू शहर से यह नशीला पाउडर खरीदकर लाता था और जानबूझकर अपने समोसों में मिलाता था, ताकि लोगों को इसकी लत लग जाए और वे बार बार उसकी दुकान पर आएं। पुलिस ने मोंटू के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो वे बहुत हैरान और नाराज हुए। उन्होंने कौशिक और कार्तिक सर का धन्यवाद किया कि उन्होंने समय रहते इस गंदी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आनंद की दुकान फिर से चल निकली। लोगों ने उसके समोसों की तारीफ की और उसकी दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। कौशिक ने अपने पिता की परेशानी को दूर कर दिया था और गांव के लोगों को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। कार्तिक ने राजू की बहादुरी और समझदारी की तारीफ की और कहा, तुमने न सिर्फ अपने पिता की मदद की, बल्कि पूरे गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया। तुम्हारी इस हिम्मत और सूझबूझ के लिए तुम बधाई के हकदार हो। सर, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। मैं चाहता था कि मेरे पिता की मेहनत बर्बाद न हो और गांव के लोगों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। इस घटना के बाद गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। आनंद और कौशिक ने फिर से अपनी दुकान को संभाला और अपना जीवन सुखपूर्वक जीने लगे। लालची समोसे वाले मोंटू की गलत हरकतों का पर्दाफाश करके कौशिक ने न सिर्फ अपने पिता की दुकान को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक बड़े खतरे से भी बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर सही कदम उठाने से बड़े संकट को भी टाला जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।